नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठम भाव का स्वामी होता है। षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से एकादश स्थान और कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि चतुर्थ भाव कुंडली का सुख स्थान होता है और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है। एक नियम यहाँ पर कार्य करता है कि कारको भाव नाशाय। यदि कोई ग्रह अपने कारक स्थान में बैठ जाता है तो उसकी हानि करने वाला हो जाता है, उसको नुकसान पहुँचाने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव की हानि करने वाला होगा, चतुर्थ भाव को नुकसान पहुँचाने वाला होगा। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का भी है, उच्च का होकर यह विशेष रूप से चतुर्थ भाव को हानि पहुंचाएगा, सुख की हानि करेगा। वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख में कमी लाने का प्रयास करता है। छठा भाव होता है रोग भाव, ऋण भाव और शत्रु भाव। छठा भाव होता है त्रिक स्थान, छठा भाव होता है त्रिषडाय स्थान। तो पूर्ण रूप से नकारात्मक भाव कहलाता है छठा भाव। छठा भाव नकारात्मक होने के बाद जब इसका स्वामी उच्च का हो जाता है तो भी विशेष रूप से ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान नहीं करता। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि कभी भी कोई नकारात्मक भाव का स्वामी यदि उच्च का हो जाता है तो वह बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ, बहुत ज़्यादा पावर के साथ उस व्यक्ति का नुकसान करने वाला होता है। कहाँ पर अटैक करेगा? ये चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों पर हानि करने का प्रयास करता है। चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा और 12 साल की अवस्था, 24 साल की अवस्था, 36 साल की अवस्था और 48 साल की अवस्था, ये चार अवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाली होती है, फ्लक्चुएशन लाने वाली होती है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति जनरेट करने वाली हो जाती है। देखिए, छठा भाव नौकरी का भी है। जब नौकरी के भाव का स्वामी उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी दिलवाने वाला होता है, व्यक्ति को एक उच्च पदस्थ नौकरी प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्योंकि छठे भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, वह भी चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव से संबंधित भी व्यक्ति को कोई प्रोफेशन चूज करने का मौका मिल सकता है, जैसे ट्रैवलिंग से संबंधित काम, जैसे भोग की वस्तुओं उपलब्ध कराने का कार्य, जैसे लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनकी उपलब्धता व्यक्ति को कराना, जनता को कराना। चतुर्थ भाव जनता का भी होता है। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रोफेशनली सेटलमेंट व्यक्ति का दिखाई देता है, एक अच्छी नौकरी व्यक्ति की दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर यह विशेष रूप से जब माता की बात होती है तो माता से दूरी प्रदान करने वाला ये चंद्रमा हो जाता है, या फिर माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या प्रदान करने वाला हो जाता है। विशेष रूप से माता को सांसों से संबंधित बीमारी या लंग्स से संबंधित समस्या जनरेट करने वाला ऐसा चंद्रमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के स्वयं के रोग का कारक भी चंद्रमा है, और ये क्योंकि उच्च का हो रहा है तो इसी से संबंधित जो बीमारियां होंगी वो व्यक्ति को भी हो सकती हैं, जैसे लंग से संबंधित बीमारी हो जाए या फिर सांसों से संबंधित बीमारी हो जाए। बदलते मौसम में जल्दी इफेक्टिव हो जाना, ये चंद्रमा की देन होती है। लेकिन हाँ, प्रोफेशन की अगर दृष्टि से देखें तो यह एक अच्छा सिम्टम्स दिखाई देता है। देखिए, जब हम जॉब की बात करते हैं, हमने पहले भी चर्चा करी, जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हम लिटरेचर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर छठा भाव नकारात्मक कहा गया है। एक समय था जब नौकरी करना एक बहुत उच्च स्थिति नहीं मानी जाती थी। नौकरी का मतलब तो होता था नौकर, स्वयं का काम करना। बिजनेसमैन एक अच्छी पोजीशन वाला व्यक्ति दिखाई देता था, या फिर कह सकते हैं कि एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बिजनेसमैन होता था और लो प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति नौकरी वाला होता था। आज के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें बदल गई है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो उच्च पदस्थ नौकरी बिजनेस से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्योंकि ये छठे भाव का चंद्रमा नेगेटिव तो कर रहा है, नेगेटिविटी तो प्रदान कर रहा है, लेकिन व्यक्ति को उच्च पद देने वाला यह बन रहा है, उच्च नौकरी प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा बनना है। तो उस दृष्टि से देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर चतुर्थ भाव से इसकी सीधी दृष्टि दशम भाव पर भी है।
उच्च के चंद्रमा की दशम भाव पर दृष्टि एक तो चंद्रमा से संबंधित प्रोफेशन की उपलब्धता दिखाता है कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वो चंद्रमा से संबंधित हो सकता है। दूसरी स्थिति यह दिखा रहा है कि यह प्रोफेशन व्यक्ति को सेटल्ड करने का कार्य करता है। देखिए इस पोजीशन में बहुत अच्छी संभावना ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति जल तत्व से संबंधित कार्य करे, जल तत्व के किनारे व्यक्ति का कोई व्यवसाय हो, जैसे नेवी की नौकरी हो गई, या व्यक्ति तैराक हो गया, या इससे संबंधित और भी जो कंटेंट्स होते हैं जैसे तरल पदार्थ चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं, सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कार्य चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं, ट्रैवलिंग से संबंधित कार्य, टूरिज्म से संबंधित कार्य चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। तो इनसे संबंधित कार्य व्यक्ति के हों, इसकी प्रबल संभावना भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि यह चतुर्थ भाव जनता का भी है, तो इसलिए जनता से व्यक्ति का टच रह सकता है। लेकिन यहाँ पर वाहन, भूमि, भवन, जनता, माता, ये भी जितने भी कंटेंट्स हैं, क्योंकि उच्च का चंद्रमा यहाँ पर बैठकर कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार इन सब चीज़ों की हानि कर रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति की जो लाइफ होगी वह रेस्टलेस होगी। देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो व्यक्ति पूरी तरह से फालतू हो, पूर्ण रूप से बेरोजगार हो, या तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है, अथवा व्यक्ति इतना बिजी हो कि उसको भोगों को भोगने का समय बिल्कुल भी ना हो, रेस्टलेस लाइफ हो। तो इन दोनों में से कोई संभावना हो सकती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें अन्य ग्रहों पर भी डिपेंड करेंगी कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कोई चीज़ें या कोई संभावना ऐसी नज़र आती है। यदि छठे भाव के सापेक्ष देखें तो उच्च पदस्थ नौकरी दिखाता है, तो ये एक ऐसी स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति की लाइफ जो है वो रेस्टलेस हो, बहुत बिजी शेड्यूल हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और चतुर्थ भाव के सापेक्ष इसको अगर देखते हैं तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति बेरोजगार हो। तो दोनों में से कोई सी भी स्थिति हो सकती है। एग्जैक्टली क्या होगा वह मंगल दिखाएगा। मंगल की जो पोजीशन होगी यहाँ पर, मंगल की पोजीशन के हिसाब से देखिए कर्म क्षेत्र का भाव होता है दशम भाव। दशम भाव का स्वामी है मंगल। मंगल यहाँ पर ये दिखा देगा, मंगल की जो भी पोजीशन होगी आपकी कुंडली में वो ये दिखा देगी कि व्यक्ति एक अच्छे डेजिग्नेशन पर है, अच्छी पोजीशन पे है, अथवा वह संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर इसका ओवरऑल रिव्यू हम करते हैं ना, तो संभावना बेहतर इसलिए भी बनती है छठे भाव के सापेक्ष बेहतर होने की, क्योंकि ये छठे भाव से 11वें भाव पर है, तो ऐसी संभावना ज़्यादा लगती है। लेकिन बाई चांस अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, मंगल नीच का हो जाता है, या फिर त्रिक स्थानों में या त्रिषडाय भावों में अगेन सेटल्ड हो जाता है, तो फिर ये संभावनाएं कम हो जाती हैं और व्यक्ति के संघर्ष वाला समय व्यक्ति का रह सकता है। तो इसमें थोड़ा सा एक डाउट है, क्योंकि देखिए जो त्रिषडाय भाव होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से। कंफ्यूजिंग से मतलब ये होता है कि केवल त्रिषडाय भाव के आधार पर कोई बड़ा प्रेडिक्शन करना संभव होता नहीं है। अगर त्रिक भाव की हम बात करते हैं तो त्रिक भाव में ज़्यादा ईजी हो जाता है। हालांकि 6, 8 और 12 त्रिक भाव होते हैं और 3, 6 और 11 त्रिषडाय भाव होते हैं। तीसरा भाव है, 11वां भाव है, कंफ्यूजिंग भाव होते हैं। केवल इनके आधार पर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इनके अलावा भी हमें और चीज़ें सिम्टम्स भी देखने पड़ते हैं जिसके आधार पर हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। इसी प्रकार से हालांकि यह त्रिक भाव भी और त्रिषडाय भाव भी है, छठा भाव, लेकिन फिर भी क्योंकि यह यहाँ पर जो नौकरी वाला पक्ष है, जो जॉब वाला पक्ष है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जनरेट कर देता है। देखिए केवल यहाँ पर नहीं, इस लग्न के लिए नहीं, ओवरऑल हर लग्न के लिए जब भी आप छठे भाव से संबंधित बात करते हैं तो एक कन्फ्यूजिंग स्थिति क्रिएट हो जाती है। चाहे आप किसी भी लग्न की, यानी मेष, वृष, मिथुन, किसी भी लग्न की आप बात कर रहे हैं, लेकिन छठे भाव से संबंधित जब भी आपको प्रेडिक्शंस करने हैं तो आप बहुत सचेत होकर आपको प्रेडिक्शंस करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल ये नेगेटिव भाव नहीं होता, ये नौकरी का भी भाव होता है। इसी प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में 12th हाउस भी कंफ्यूजिंग होने लग गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर विदेश का भी यह भाव हो जाता है। ये हानि का भी भाव है, ये व्यय का भी भाव है और यह विदेश का भी भाव है। क्योंकि विदेश का भाव होता है तो कभी कभी जब हम नेगेटिव प्रेडिक्शंस करते हैं तो नेगेटिव नहीं होते हैं, एक्चुअली वो विदेश से क्लिक कराते हैं या एक्सपोर्ट का काम दिखा रहे होते हैं, या फिर विदेश में सेटल्ड होने का या MNC कंपनी में कार्य करने का दिखा रहे होते हैं। इसी प्रकार से
जब हम छठे भाव की बात करते हैं, क्योंकि यह जॉब को सीधे सीधे क्लिक करता है, तो ये केवल इसके आधार पर प्रेडिक्शन न करके किसी और ग्रह को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक जो बात करी है और हमने आगे भी जो बात करेंगे, केवल और केवल हम एक सैद्धांतिक रूप से बात करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं, कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार ये चतुर्थ भाव की हानि करने वाला हो रहा है और नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो रहा है, तो ये बात हम यही करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छठे भाव के सापेक्ष भी यह बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा जैसे ग्रहों में रानी कहा गया है, सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी, तो राजसी गुण वाला होता है, तो सरकारी नौकरी को भी ये रिप्रेजेंट करता है, सरकारी नौकरी भी दिखाने वाला होता है। तो ऐसी भी संभावना पूर्ण रूप से होती है कि व्यक्ति की सरकारी नौकरी हो, लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वो कितना खुश है, चाहे सरकारी नौकरी है तो उससे कितना खुश है, उच्च पदस्थ कोई जॉब अगर कर रहा है तो उससे कितना खुश है, तो हम डेप्थ में भी जाकर देखते हैं, जब उसके मन की हम था निकालने की कोशिश करते हैं तो हम एग्जैक्टली पता कर पाते हैं। लेकिन एट ए ग्लांस अगर हम बात करें, दूर से अगर हम बात करें, तो हम शायद उस चीज़ को जज ना कर पाएँ कि यह एग्जैक्टली नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए। चंद्रमा उच्च का होकर 4th हाउस में, देखिए उच्च का होना चंद्रमा का बहुत अच्छी बात है। एक इमेजिनेशन स्किल्स बहुत अच्छी ये देता है, इमेजिन करने की जो क्षमता होती है व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। जॉब भी व्यक्ति की इससे रिलेटेड हो सकती है, इमेजिनेशन से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित, तो ये एक बहुत पॉजिटिव गुण होता है। लेकिन अगर ये गुण बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ बढ़ जाता है तो स्थिति पागलपन वाली भी हो जाती है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि मेंटली जो रिटायर्ड लोग होते हैं, मेंटली जो पजल्ड लोग होते हैं, मानसिक रूप से रोगी जो लोग होते हैं, उनका चंद्रमा उच्च का होता है या चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में होता है। तो ये चंद्रमा का उच्च का होना के साथ हमें ये भी देखना चाहिए, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। इस पर अगर किसी शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो बेहतर हो जाती है चीज़, राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो बेहतर हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा काल्पनिकता को जब तक व्यक्ति मैनेज नहीं करता है ना, बैलेंस नहीं कर पाता है ना, तब तो उसका यूटिलाइजेशन कर नहीं पाता। तो इसमें आवश्यकता ये होती है बैलेंस कितना है ऐसे व्यक्ति का। तो ओवरऑल केवल उच्च का चंद्रमा देख के हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि यह ऑलवेज आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, संभवतः यह नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो ऐसे में चंद्रमा से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर बेहतर रिजल्ट भी दे रहा है तब भी आपको करने चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जब विचारों में डूबता है तो वो डिप्रेशन की स्थिति में भी चला जाता है। तो अगर कोई भी ऐसी स्थिति जनरेट हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या डिप्रेशन की स्थिति हो रही है, तो चंद्रमा के उपाय आपको कर लेने चाहिए। तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि इसका दान कर दिया जाए। चंद्रमा से संबंधित चावल का, चंद्रमा से संबंधित दूध का आप किसी भी व्यक्ति को दान कर दें, किसी ब्राह्मण को करें तो बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक राशि ग्रह होता है और बड़ा सात्विक ग्रह होता है। तो इसका जो दान है वह किसी ब्राह्मण को कर दें, एक काम ये हो सकता है। दूसरा, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें। तीसरा, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें। चौथा, किसी ब्राह्मण से समय समय पर इसके भगवान शिव के रुद्राभिषेक कराते रहें। तो ये जो भी उपाय आप करेंगे ना, उससे चंद्रमा का जो इफेक्ट है वो बैलेंस्ड रहेगा। चंद्रमा जो होता है ना, वो लिक्विड मनी का भी कारक होता है, धन की स्थिति भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों के पास धन की प्रचुरता होती है, धन की स्थिति की कमी नहीं होती है, लेकिन उसको वो भोग कितना पाता है। बहुत सारे हमारे अनुभव में ऐसी चीज़ें आई हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए उनको भोग नहीं पाता। कारण कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कारण होते हैं। कभी व्यस्तता बहुत होती है, कभी ऐसा भी देखा है कि मेंटली रिटायर्ड व्यक्ति होता है या मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, तो उसको जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसको अलाउ नहीं करते हैं कि हर चीज़ को वो इंडिविजुअली उसको भोग कर पाए। तो अगर चंद्रमा के उपाय करेंगे तो चीज़ें बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी कुंभ लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।